मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्वेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और साथ ही 2 साल की सजा के भी फैसला सुनाया। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ जो 2 साल की सजा सुनाई है उसमें आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था, जिसमें मोदी सरनेम को लेकर यह सजा सुनाई गई है। उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे ही राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, प्रोसिक्यूशन के वकील ने, कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। बेल फाइल करने के बाद राहुल गांधी को बेल भी मिल गया है। 2 साल की सजा पर सदस्यता भी जा सकती थी। हालांकि इस पूरे मामले पर किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो बयान सुन लीजिए। मैं तो अब देखा नहीं है, कन्विक्ट कर दिया, इसलिए कह रहा हूँ मैं। डिटेल कोर्ट ने कोई कन्विक्शन किया है तो उसका थोड़ा सा ग्राउंड और उसका डिटेल्स थोड़ा मैं देखता हूँ, मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। सारे देश के सभी मोदियों को चोर बोला था, जिस मामले में सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है। राहुल गांधी के साथ साथ कोर्ट ने 2 और गवाह, कर्नाटक के कोलार के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर के बयान भी दर्ज किए थे, जिसके बाद राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आपको ये भी बता दें कि सूरत की सीजीएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। राहुल गांधी के सूरत पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर पोस्टर लगा दिखाई दिया। सूरत एयरपोर्ट पर बड़ी सुरक्षा के बीच में राहुल गांधी बाहर निकले। राहुल गांधी के स्वागत के लिए सूरत में कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की थी। राहुल गांधी जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां उनका स्वागत शेर ए हिंदुस्तान के पोस्टर से किया गया। कुछ पोस्टर पर लिखा था कि कांग्रेस नहीं झुकेगी। कोर्ट पहुंचने के रात में 3 स्थानों पर राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सूरत में नवर पॉइंट और पूजा अभिषेक अपार्टमेंट पर उनकी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राहुल गांधी के स्वागत में बहुत ही भीड़ थी। मानहानि मामले में इससे पहले राहुल गांधी 3 बार कोर्ट पहुंच चुके थे, पेश हो चुके हैं। 2020 में भी पेश हो चुके थे।
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोल्लोर में कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट में बीजेपी के विधायक पूर्वेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा था। राहुल गांधी को 9 जुलाई 2020 को सूरत कोर्ट की ओर से पेश होना था और इसमें पेश भी हुए। पिछले महीने पूर्वेश मोदी ने इस केस में जल्दी फैसला करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सूरत की कोर्ट से तेज सुनवाई का आदेश देते हुए ऊपरी अदालत में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पिछले 1 महीने से सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि मोदी कोई समुदाय नहीं है। राहुल गांधी के सारे आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लक्षित थे, ऐसे में उन्होंने मानहानि का केस करना चाहिए। इसके बाद सूरत कोर्ट के मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने फैसला सुनाया। 23 मार्च को तारीख निर्धारित की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने सूरत की ओर कूच किया था। अब कांग्रेस के राहुल गांधी को फैसला सुनाया गया है, उस पर दोषी करार दिया गया है। 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद बेल पिटीशन दायर किया गया और उन्हें बेल भी मिल गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात में 182 सीटों पर 17 सीटें जीती थी, जो 1960 के बाद से बहुत ही बुरा प्रदर्शन है। लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत है कि वो बेल पर बाहर है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।